बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। श्री अनंत चतुर्थी व्रत कथा। जब पांडवों का राज छिन गया था, बहुत दुखी थे, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, हमें यह दुख कैसे प्राप्त हुआ है? यह कौन दूर कर सकता है? वह हमें बताइए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें तथा कौन से व्रत करें जिससे हमारा ये दुख दूर हो और हमारा राज मिल जाए? ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एवं अनंत नाम का व्रत है, जो मात्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को होता है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत के महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, सो कहिए। पूर्व काल में यह अनंत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, सब विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्ययुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसे वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम के भृंगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसकी पवित्रता माता काला ज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सुदृश दुष्ट स्वभाव के कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। यह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बहारने, दरवाजे के ऊपर देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे। ऐसा सुनकर वे दुखी हुए। उसी समय वेदांत जानने वाले कौंडल्य नामक मुनि के लिए कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मण में इंद्र तुल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधान से उस कन्या का विवाह किया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वाचन करने लगे, बंदी जय घोष होने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण ने अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्यादि पेटी में अच्छी तरह से बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर को जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिल्य मुनि उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी में बिठाकर स्नेह चलने का जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों से नियुक्त वे स्नान संन्यादी करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जान रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्थी के दिन चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा। उनके पास जा स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला श्रृंगार है जिनका ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजा करते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की विधि क्या है? व्रत किस प्रकार का है? इससे
क्या दान होता है अथवा कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कोई। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीला, उत्तम अनंत व्रत है, इसमें मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन करे। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। यह व्रत नदी के तट पर और भगवान श्री हरि की कथा सुने। कुशा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। आने के उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ बांधे। बाएं हाथ में प्रथम यह स्मरण रहे कि वासुदेव नहीं, अनंत भगवान है। ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्र, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा। तब शीला ने उस अनंत को अपने हाथ में बांधा और अपने पति के साथ अपने घर को गई। तब से उसका शुभ सगुन और विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने लगी। वो धन आदि से भरपूर हो गया। वह सोने से ग्रथित माणिक्य तथा मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख में रहकर मणि के युक्त कारधनी तथा मोतियों की मालाओं अंकित घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनी सावित्री के समान सुशोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और शीला से पूछा, हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे अपने बस में करने के लिए बांध रखा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर इसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। और अनंत कौन है, ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरे को अग्नि में की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे के लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए। घर में आग लग गई। सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। इस तरह कुटुंब में कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घोर दरिद्रता घर में घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता हुआ शरीर से अति संतप्त होने लगा, बीमार रहने लगा और मन से दुखी भी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों में इससे कलह होने लगा। मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर से में हमेशा ज्वर रहता है, बड़ा भेद रहता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, यह उपाय कहो जिससे मेरा अच्छा हो जाए। ऐसा सुनकर शीला ही आभूषण, जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीलापति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से सब हुआ है। महाभाग, उसके लिए उपाय करे तब सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने ब्राह्मण ने हरि विष्णु के शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिल्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु भक्षण का तप करने की इच्छा से गए। उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन इतना प्राप्त हुआ था और अपमान करने से मैं निर्धन हो गया हूँ, कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ, मुझको अतिशय दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घुसने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक पक्षी भी नहीं था, करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा है तो हे सौम्य, कहो मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। सुनकर वह दुखी होकर चल दिए और अनंत भगवान को वहां देखने लगे। ऐसा विचार करता हुआ वो घूमने लगे जंगल में। इतने में
बड़े बछड़े सहित गौ को देखा जो वन में मद में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, हे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है तो बताओ। उसके बाद गौ बोली, हे कौंडिल, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा। उसने पूछा, हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर वह बड़ी 2 सुंदर पुष्करनियों को देखा। उन वावलियों का जल उसमें से इसमें और उसमें से उसमें जाता हुआ दिखाई दिया। अनेक प्रकार का कलहोल करता हुआ कमल, कलहार, कुसुम आदि से अनेक पत्तों से युक्त शोभायान हो रही थी। भ्रमर, हंस, चोर, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से सेवित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उन पुष्करनियों से पूछा कि अनंत भगवान को आपने कहीं देखा? या सुनकर वे बोली, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर देखा एक हाथी और एक गर्दभ। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। फिर वह ब्राह्मण बेहोश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करते हुए कि अब मैं प्राण को त्याग दूंगा, और उसने वृक्ष में फांसी लगा ली। उस समय दयार्द हृदय भगवान अनंत भगवान ने प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिल का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिल मुनि ने एक नगर देखा जिसमें ये बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे हुए थे, जिसके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पुष्प, पद्म और गरुड़ शोभ्यमान हो रहे थे। कौतुकवश कौंडिल मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमय स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोले, हे नाथ, मैं पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप और आप पाप ही से उत्पन्न हो, हे रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पाप को हरने वाले मन में से हो, कहो। ऐसा सुनकर कौंडिल मुनि ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उत्पन्न हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अनेक कुटुंबियों में कलह होने लगा, जिससे मुझे कोई भी नहीं बात करता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वन में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, मुझ पर कृपा दया करके पाप की शांति तथा उपाय कहिए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, भक्ति से उत्पन्न हो देवता क्या नहीं देते? ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल, तुम विलंब मत करो, अपने घर को जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा और पुत्र पौत्र से उत्पन्न की इच्छा, भोगों से भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। वशीला का अनंत व्रत अधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छुटकारा मिल जाएगा। अनंत देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिल मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहे, वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? वह कमल कुमुद कुहार से सुशोभित परम सुंदर कौन थे? बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्पकर्णियों को देखा, सो क्या थी? गधा कौन था? वह हाथी कौन था? वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देवता बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण तथा शेष उसने शिष्यों को विद्या नहीं दिया, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, वे वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी,
और उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता है। गदहा जो देखा वो क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान था, और ब्राह्मण जो रहा वो अनंत हम है, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। अनंत देवता ऐसा बताकर उसी समय अंतर्ध्यान हो गए, और वह सब स्वप्न के समान देखा। उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया, ऐसा अनंत देव ने कहा था। वह सब कुछ भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजा श्री, तुम भी वह कथा सुनो और व्रत करो जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ था। तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रत में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसे तुम सुन सभी पापों से छुटकारा हो जाता है, जिसमें संदेह नहीं है, और हरि की चरण प्राप्त होती है। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हुए तीनों लोकों के